चढ़ती जवानी के नशे में चूर रजनी अमित की बातों को अनसुना करते हुए बोली, मैं एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी। क्या मेरी ख्वाहिशें नहीं पूरी करोगे? यह कहकर रजनी ने अमित को अपनी बाहों में खींच लिया। रात के 2 बजे थे। अमित अपने कमरे में बेसुध सोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। ठक ठक की आवाज से अमित की नींद खुल गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह आवाज उसके मन का भरम है, इसलिए वह करवट बदलकर फिर से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर ठक ठक की आवाज आई। लगता है कोई है, उसने मन ही मन में सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाजा खोलने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर कोई चोर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही वह थोड़ा सहम सा गया। फिर उसने धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूँ। बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज आई। अमित ने दरवाजा खोल दिया। सामने रजनी को खड़ा देखकर वह हैरान होकर बोला, अरे तुम, क्यों कोई अनहोनी हो गई क्या? रजनी मुस्कुराते हुए बोली। अमित ने देखा कि रजनी नारंगी कलर का सूट पहनी हुई थी। दुपट्टे न होने से उसके उभरे हुए अंग दिख रहे थे। रजनी की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर अमित को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी रजनी कमरे के अंदर आ गई और अमित को अपनी बाहों में भरकर उससे लिपट गई। रजनी की गर्म गर्म सांसों के साथ उसके उभरे हुए अंगों का छुअन से अमित को एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा। वह रजनी के आगे बेबस सा हो गया। इससे पहले कि अमित कुछ और करता, उसके मन के किसी कोने से आवाज आई कि तू यह क्या कर रहा है? जिसकी थाली में खाया उसी में छेद करके अपने मालिक के एहसानों का यह बदला दे रहा है। लेकिन मैंने तो पहल नहीं की है, रजनी खुद ही ऐसा चाहती है, तभी तो इतनी रात के मेरे पास आई है, उसने सोचा और खुद को रजनी से अलग करते हुए कहा, रजनी अब तुम चली जाओ और फिर कभी मेरे करीब ना आना। क्या ऐसे ही चली जाऊं? रजनी ने प्यासी नजरों से अमित को देखा। अमित के दिमाग में एक एक करके पिछली बातें घूमने लगी। अमित बीए पास होकर भी बेरोजगार था। उसने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर उसने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर डॉक्टर भुवनेश्वर के पास गाड़ी चलाने लगा। अमित की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर भुवनेश्वर उसे बेटे की तरह मानने लगे और उसकी हर जरूरतों को फौरन पूरा कर देते। रजनी डॉक्टर भुवनेश्वर की इकलौती बेटी थी। वह बहुत शोक, चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से अमित को रिझाती, पर वो अमित को बेहद पसंद करती थी। वो हमेशा उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन अमित मन से उसे अपनी बहन मानता था और पिछले रक्षाबंधन पर उसने रजनी से जैसे तैसे करके राखी भी बंधवा ली थी। रजनी अमित की इस हरकत से गुस्सा भी हो गई थी, क्योंकि उसके दिल में अमित के लिए भैया नहीं, सैया वाली फीलिंग थी। डॉक्टर भुवनेश्वर ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा अमित को रहने के लिए दिया था। वह वहीं अपना रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता। इधर कुछ दिनों से अमित महसूस कर रहा था कि रजनी की नीयत और भी बिगड़ती जा रही है। वह तरह तरह से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार अमित का दिल भी फिसलने लगता था। उसका भी दिल कई बार रजनी के साथ हद से गुजर जाने का कर जाता था। रजनी थी भी बहुत खूबसूरत। किसी भी लड़के का दिल पहली नजर में ही रजनी पे आ जाता, लेकिन बदनामी और नौकरी जाने के डर से वह मन महसूस कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है। डॉक्टर भुवनेश्वर अमित से बोले, अमित, रजनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है, तुम सबको कार पर ले जाओ, ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो। फिर अमित ने बस इतना ही कहा। अमित ने कार निकाली तो रजनी कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी अमित उनसे पूछा। रजनी बोली, होटल मयूरी। क्या तुम होटल मयूरी में पिकनिक बनाओगी? तुम्हारी सहेलियां कहाँ रह गई? अमित ने पूछा। पिकनिक वाली बात मनगढ़ंत थी, मैंने पापा से झूठ बोला था। रजनी हंसते हुए बोली, पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। अमित ने हैरान होकर उसकी ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चल पड़ा। जब दोनों कमरे में आए तो रजनी ने कहा, अमित कुछ नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद दोनों नाश्ता कर चुके तो रजनी रुमाल से अपना हाथ पोंछते हुए अमित की और करीब खिसक गई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन
कौन सी बात, वही जो आधी रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर रजनी ने अमित को चूम लिया। फिर बोली, अमित तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती हूँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। अमित गुस्से से बोला, रजनी होश में आओ, एक भले घर की लड़की इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। चढ़ती जवानी के नशे में चूर रजनी अमित की बातों को अनसुना करते हुए बोली, मैं एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी, क्या तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करोगे? यह कहकर रजनी ने अमित को अपनी बाहों में खींच लिया। अमित खुद पर काबू करते हुए बोला, रजनी इतना भी मत बहको, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। याद है पिछले साल तुमने मुझे राखी बांधी थी और फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, क्या मैं उनके भरोसों को तोड़ दूं? तुम मेरे सगे भाई तो हो नहीं। कहकर रजनी ने अपने एक कदम और बढ़ा दिया। उसकी हरकतें और खराब हो चुकी थी। अमित का भी मन डोलने लगा। अमित का भी खुद पे कंट्रोल रख पाना अब मुश्किल होता जा रहा था। वह रजनी से छिटककर दूर जा खड़ा हुआ, फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, रजनी तुम इस तरह की हरकतें करके मुझको मत भड़काओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना कहकर अमित ने रजनी को कपड़े ठीक करके आने को कहा और वह कार में जाकर बैठ गया। कहाँ खो गए अमित? तभी रजनी ने उसको टोका तो वह चौंक कर उसे देखने लगा। रजनी मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, अमित गिड़गिड़ाते हुए बोला। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज आई और रजनी अपने कमरे की ओर भाग गई। अमित ने अब चैन की सांस ली। अगले दिन अमित का कुछ अता पता नहीं था। डॉक्टर भुवनेश्वर ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया परेशान न होइएगा और न ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा, आपका अमित। अमित का इस तरह बिना कुछ बताए जाना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। रजनी को तो यह बात मालूम हुई तो वह भी हक्की बक्की रह गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।